शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारे शरीर को जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम लोग प्रोटीन्स के कैटेगरी में रखते हैं। प्रोटीन्स कहते हैं उसे। एक तरीके से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट के तौर पर काम करता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि, विकास और मेंटेनेंस की तमाम प्रक्रियाओं में इसकी अपनी भूमिका होती है। और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों में आपको प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। जो अच्छे कैटेगरी होते हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, उनका अपना महत्व होता है। इवन प्रोटीन की इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे शरीर वर्धक या शारीरिक वृद्धि कारक पोषक पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता वस्तुतः शरीर की वृद्धि तथा शरीर को स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मतलब आप इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कह सकते हैं। सवाल यह है कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत किस तरह के खाद्य पदार्थों को कहा जाता है। क्या वेज खाने में प्रोटीन मिलता है या ज्यादातर नॉन वेज खाने में अच्छा प्रोटीन मिलेगा आपको? इसका जवाब क्या होना चाहिए? देखो, प्रोटीन बहुत सारे पोषक पदार्थों में से एक एग्जाम्पल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी पोषक पदार्थ है, प्रोटीन भी पोषक पदार्थ है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, ये सब पोषक पदार्थ है। इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो ये पर्टिकुलरली ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से संबंधित है। बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स के तौर पर इसे जाना जाता है। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वेज खाने में आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। देखो, पहला विजुअल जो आपको दिख रहा है, जितने भी आपको स्क्रीन के ऊपर इनपुट दिख रहे हैं, सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और ये सब प्लांट से प्राप्त होता है। सोयाबीन, अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। बीन्स, अच्छी मात्रा में प्रोटीन। मूंग, ग्राम, मटर, ये सब प्लांट प्रोटीन है एक तरीके से, ठीक है ना। और बाकी अदर कैटेगरी की बात करें तो आपको पनीर में प्रोटीन मिलेगा, एनिमल कैटेगरी है ये, ठीक है ना। बाकी मीट मछली में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, अंडे में प्रोटीन मिलता है। तो कुछ एनिमल स्रोत भी है और कुछ प्लांट स्रोत भी है, तो दोनों जगह से प्रोटीन मिलते हैं। ज्यादातर दाल वाला, सोयाबीन वाला जो केस है वो प्लांट के कैटेगरी में प्रोटीन देने का अच्छा एक तरीके से जरिया हो सकता है। ऐसे में यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको जो ध्यान रखनी चाहिए कि एनिमल प्रोटीन को, जो मीट मच्छी में जो प्रोटीन मिलता है ना, उसको बेसिकली कैटेगरी 1 फर्स्ट क्लास प्रोटीन के श्रेणी में रखा जाता है। इसका रीजन ये है कि बुनियादी तौर पर जब हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है ना, तो इस प्रोटीन से, जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी को मिलता है ना, इससे हमारे शरीर को एमिनो एसिड्स मिलते हैं। और यही एमिनो एसिड्स आगे, देख लो, एमिनो एसिड्स कंबाइन होकर के पेप्टाइड बनाता है और इसी से आगे प्रोटीन बनता है। कहते हैं हमारे बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए भांति भांति के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। 20 से 22 तरीके के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। कुछ बॉडी में बन जाते हैं और कुछ बाहर से लेना पड़ता है। तो बाहर से लेने के लिए आपको उन खाद्य पदार्थों को खाना पड़ेगा जिसको प्रोटीन का अच्छा स्रोत कहा जाता है। इस केस में अब फर्स्ट क्लास प्रोटीन का जो केस होता है, बायोलॉजिकली फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होता है, वो फर्स्ट क्लास इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और खास करके ओपन जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मीट मच्छी या अंडे हो गए या डेयरी प्रोडक्ट पनीर वगैरह हो गया, इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें एसेंशियल सभी एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे। बाकी सेकेंड क्लास प्रोटीन, वही दाल वाला जो प्रोटीन है, कंपैरेटिवली इसमें एमिनो एसिड्स सारे नहीं होते, सभी नहीं होते, लो इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसमें कुछ एमिनो एसिड्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। बीन्स हो गया या फिर नट्स हो गए या और भी प्लांट के प्रोडक्ट हो गए। तो एनिमल प्रोडक्ट वाले प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। और एमिनो एसिड्स क्या है भाई साहब? एमिनो एसिड्स वो यूनिट है जो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन को बनाने वाले यूनिट्स को एमिनो एसिड्स कहते हैं। 20 से 22 तरह के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता प्रोटीन बनाने के लिए होती है। कुछ बॉडी में बन जाते हैं और कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से लेना है तो फिर प्रोटीन के स्रोत को ही हमें लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमें सारे एमिनो एसिड्स दे देंगे, मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। और सेकेंड क्लास में हो सकता है कुछ एमिनो एसिड्स आपको ना मिले। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। बट क्लास फर्स्ट हो या क्लास सेकेंड हो, दोनों ही स्रोत हमारे लिए प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है, प्रोटीन एनिमल से भी मिलता है, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। और ये प्रोटीन की कहानी है फिलहाल। और भी इस तरीके की जानकारी के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए, आप चैनल से जुड़िए। और बाकी लॉन्ग वीडियोस आपके पास आते रहते हैं, लॉन्ग क्लासेस की क्लासेस चलती रहती है, तो वो भी आप जुड़िए, उससे भी जुड़िए और लगातार बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, और बाकी टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़िए। फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में।